राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मेरा बेटा बना हुआ है आयरन मैन अभी मॉर्निंग के टाइम। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और अब मैं बनाऊंगी अपने बच्चों को कन्हैया। दोनों बच्चों को कन्हैया का स्वरूप दूंगी, श्री कृष्ण का स्वरूप दूंगी। यहाँ पर मैं निकाल रही थी कपड़े दोनों बच्चों के, और पिछले साल मैंने सारे कपड़े पैक करके रख दिए थे जब कान्हा को मैंने कान्हा बनाया था। और दोबारा फिर मैंने वही पॉलीथीन निकाली कि उसमें कौन सी ड्रेस उसको फिट आ रही है, कौन नहीं आ रही। कुछ कुछ ज्वेलरी भी रखी हुई थी, तो वही सब मैं चेक कर रही थी। इसी बीच में मेरे बेटे को मिली बंसी बाँसुरी, और वो लगा बाँसुरी बजाने और बहुत खुश था कि मुझे आज कृष्णा बनना है। सो मैंने बच्चे को, अपने पहले सबसे बड़े वाले बेटे को कृष्णा बनाना स्टार्ट किया। उसको कपड़े मिल गए थे उसके, फिर उसको कपड़े पहनाने लगी। और दोस्तों, बच्चों को ना कृष्णा बनाने में सच में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत बड़ी खुशी भी होती है कि अपने दोनों बच्चों को कृष्णा के स्वरूप में देखना और उनको तैयार करना एक अलग ही ज़ील रहती है मन में। मैं कब से सोच रही थी कि जब भी जन्माष्टमी आएगी दोनों को कान्हा बनाऊंगी। पहले जब मेरा पहला एक ही बेटा था तब भी मैंने कान्हा बनाया था। इस बार तो मेरे दोनों बेटे हैं, तो दोनों को मैं कान्हा कृष्णा बनाऊंगी। और एक माँ के लिए बहुत खुशी की बात होती है ये सब, लेकिन उतना ही चैलेंज भरा भी रहता है, क्योंकि बच्चों को जब कान्हा बनाते हैं तो बच्चे सीधे सीधे, ये नहीं कि सीधे तौर पर कपड़े पहन लें, वो इधर से उधर भागते रहते हैं। और मेकअप करने के लिए बिल्कुल मेकअप नहीं करने दे रहा था, कपड़े नहीं पहनाने दे रहा, ज्वेलरी नहीं पहनाने दे रहा था मेरा बेटा। बहुत मुश्किल से मैंने उसको वहाँ पर खड़ा किया था कि नहीं बेटा, पहले पूरा कृष्णा बनाओ, फिर उसके बाद ही इधर उधर जाओगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरे बेटे का जो जन्म हुआ था वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसका मतलब है कि 30 अगस्त को 2021 को, जिस दिन इसका बर्थडे जन्म हुआ था, उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। इसीलिए हम इसका जो बर्थडे है वो महीने में 2 बार मनाते हैं, यानी एक 30 अगस्त को मनाते हैं जो उसका डेट है, और एक जन्माष्टमी के दिन मनाते हैं क्योंकि जब उसका बर्थ हुआ था तब जन्माष्टमी भी थी। तो हम 2 बार केक काटते हैं, और आज हमारे कान्हा का समझ लो बर्थडे था, तो इसलिए हम शाम को केक काटेंगे। अभी मैं इसको तैयार कर रही हूँ, कृष्णा बना रही हूँ, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करूँगी। और यहाँ पर मैंने कान्हा को पहना दिया था धोती और कुर्ता। अब बारी थी पट्टे की, पट्टा बांधने की। मुझे समझ नहीं आता था पट्टे को कैसे बांधूँ, सर में कैसे होल्ड होगा पट्टा। पहले तो मैंने अपने स्टाइल में बांध दिया था उसको पट्टा, फिर मेरे हस्बैंड को वो अच्छा नहीं लगा पट्टा। अभी यहाँ हमारा बच्चे का केक आ गया, केक ऑर्डर किया था हमने, वो हमने फ्रिज में रख दिया, शाम को काटेंगे। फिर यहाँ मैं बांध रही हूँ पट्टा, और ये पट्टा सही से नहीं बंध रहा था मेरे से, मैंने ऐसे ही लपेट दिया सर में एक लुक देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ये लड़की लग रहा है, इस ऐसे मत बांधो, वैसे बांधो, अलग स्टाइल में बांधो। फिर मैंने वो पट्टा फिर से निकाला, और मुझे याद आया कि मुकुट भी लगाना है, और मुकुट निकालने में ना ये फेंक देता है, इसलिए मैं नहीं लगा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा चलो लगा देती हूँ इसको मुकुट। फिर मैंने ये वाला पट्टा निकाल के फिर मैंने इसको मुकुट के साथ इस पट्टे को अच्छे से लगाया जिसमें राधे कृष्णा लिखा हुआ था, और वो पट्टा बांधने के बाद वो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मेरा जो छोटा बेटा है वो इधर से उधर घूम रहा था, देख रहा था क्या हो रहा है। घूमने से ज़्यादा वो खुरापाती कर रहा था। जिस पर मैंने मोबाइल को रखा था रिकॉर्डिंग के लिए, वो वहाँ जाके स्टैंड, उसको पता नहीं क्या लग रहा था, उस स्टैंड को जाके बार बार फेंक दे रहा था। ये देखिए, ये पट्टा मैंने बांधा ऐसा, मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं ऐसे नहीं बांधना, ये लड़की लग रहा है, चेंज करो इसको, ये नहीं बांधोगी। फिर मैंने निकाल दिया पट्टे को। फिर मैंने अपने हस्बैंड कहा तुम ही बताओ कैसे बांधना है इसको, तुम ही बांध के दिखाओ। अब हस्बैंड को भी इतना आइडिया नहीं है, वो कहाँ तैयार करते किसी को। फिर मैंने बोला लाओ मैं खुद ही बांधूँगी। फिर मैंने अपने स्टाइल में बांधा उसको पट्टे को। यहाँ मैं पहना रही हूँ उसको ज्वेलरी, और ये जो मैंने इसको माला पहनाई ना, ये मेरी हल्दी के टाइम की, जब मैंने हल्दी में खुद पहनी थी तो मैंने वो रख दी। और फ्लावर वाली जो होती है ना, जो हल्दी में पहनती है दुल्हनें, तो जब मैं दुल्हन हल्दी थी मेरी, मतलब तब मैंने ये पहना था माला। ये माला मैंने संभाल के रख दी और अब काम आ रही है। देखिए, इसको मैं अपने बेटे के लिए गले में पहना रही हूँ, मैंने संभाल के रखी हुई थी, और अच्छी लगती है फूल वाली माला ना, इसलिए। और संभाल के रखनी चाहिए, सबको काम आती है फ्यूचर में बच्चों को सजाने के लिए। तो मेरी बहुत सारी माला है, जैसे मोती होती की माला थी, वो सब मैंने संभाल के रखी थी कि मैं कभी भी डेकोरेशन के लिए या बच्चों के लिए उसको यूज़ करूँगी करके। भी डाल देता है उसमें वो भी डाल देता है। मैंने फर्क बनाएंगे हम हैप्पी बर्थडे खाने को, बड़ा बड़ा सजाएंगे, मुंह में अभी वो भी लगाऊंगी। छोटे बेटे को 2-3 बार स्टैंड के वहाँ से हटा दिया, लेकिन वो फिर भी वहीं जाके उसी स्टैंड को छेड़ने में लगा था। फिर मेरे हस्बैंड से कहा कि स्टैंड को थोड़ी दूर किचन की ओर रख दो और इसको यहाँ ले आओ, उसको इंग्लिश रखो इधर। वो बार बार रो रहा था कि मेरे को उठा के यहाँ रख रहे हैं करके।
छोटे बच्चे भी ना इतना ताम झाम पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मुकुट पहनाना मेरे लिए एक चैलेंज हो रहा था। काना को बार बार कहता मम्मी मुझे नहीं पहनना है, नहीं लगाना। मेरे हस्बैंड भी कह रहे रहन दे, छोड़ दे। मैंने कहा नहीं यार, फ़ोटो खींचने तक तो कम से कम रखे रहूँ। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जो पट्टा है उसी के सहारा लेकर उसी की चौड़ाई को से उसको बांध कर उसके मुकुट को सेट कर दिया जाए। और अब फाइनली मैंने उसका मुकुट सेट कर दिया था उसके माथे पे, और जो कि ज़्यादा देर उस माथे पे उसने रखा नहीं, सिर्फ थोड़ी फ़ोटो खिंचाने में और वीडियो बनाने में तक रखा। बनाने नहीं दिया, बाद में रोने लगा था कि मम्मी उतारो, मुझे नहीं पहनना ये सब कुछ। और ड्रेस तो वो पहन ले रहा था, लेकिन मैंने कहा ना कि एक्स्ट्रा ज्वेलरी होती है, और ये माथे का ख़ास तौर पर मुकुट वो थोड़ा इरिटेबल हो जाता है बच्चों के लिए। और कान में मैंने बार बार उसके कान में जो अटकाने वाले होते हैं बूंदे, क्योंकि आपको पता है होल तो होता नहीं है कान में बच्चों का, तो अटकाने वाले कान के बूंदे पहनाए थे। लेकिन वो बाद ना बूंदे छेड़ रहा था, मुझे अलग से ही लग रहे करके। कितनी बार उसे खो दिए मैंने, कितना ढूंढ के फिर पहनाए, फिर खो दिए फिर पहनाए। बच्चों के साथ ना यही लगा रहता है। बाकी फाइनली अब मैं उसे कहती हूँ बेटा चला जा, और चीज़ें लगाती हूँ, काजल लगा देती हूँ, लिपस्टिक लगा देती हूँ। कहता नहीं मम्मी मुझे कुछ भी नहीं लगाना है, मुझे मत लगाओ मत लगाओ, रोने लगा। बिल्कुल भी नहीं लगाने दिया उसने मुझे। केक मंगाया मैंने, इसलिए मंगाया। फाइनली बड़े बेटे को कृष्णा का रूप देने के बाद मैंने अब छोटे बेटे को कृष्णा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले आई उसको कुर्ता पहनाने की बारी, उसमें वो रोने लगा, चिड़चिड़ करने लगा बच्चा। फिर दो मुश्किल से तो मैंने उसको ये पहनाया, कुर्ता पहनाया। कुर्ता पहनाने के बाद फिर उसको पहनाने की धोती पहनाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं उसको मुकुट वुकुट कुछ नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि काना को मुकुट पहनाने में ऑलरेडी बहुत कसरत होती है। फिर भी मुझे फ़ोटोग्राफी करनी थी, तो फिर भी मैंने उसको भी मुकुट लगा लिया। लेकिन भैया वो मुकुट कैसे लगाया मैं ही जानती हूँ। वो हर बार अपने सर में हाथ लगे उचेड़ के फेंक दे, हर बार सर में हाथ लगाए उसको निकाल के फेंक दे। बहुत फाइनली उसको मैंने बांध के थोड़ी देर फोटोग्राफी के लिए रखा, मगर वो ज़्यादा देर उसको सर में नहीं रहा। और तो और अपना तो वो निकाल ही रहा था। बड़े वाले बेटे को अगर उसकी गोद में उसको बैठा दे रही तो उसके भी मुकुट और वो पट्टा निकाल के फेंक दे रहा था। कितनी बार मैंने पट्टा मुकुट मोर पंख सेट कर दिया, कितनी बार वो पट्टा मुकुट मोर पंख निकाल दे रहा था। हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कन्हैया। ऐसे बोल, सुन बोल। हाँ क्या आओ इसको माथा में स्कूल में उसे लगाया था मैंने। पिंक पिंक लिपस्टिक अच्छी लगी। अपने बड़े बेटे काना का मेकअप करने के लिए मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। बेटा थोड़ी सी तो कुछ लगा ले, वो भागे जाए दूसरे कमरे से इस कमरे से, इस कमरे से उस कमरे। फिर फाइनली मैंने कुछ नहीं लगाया उसको। मैं पिट्टी कर दूंगी, नाक निकल गई तुम्हारी कन्हैया। तो कन्हैया जी, ये कन्हैया छोटू कन्हैया, बड़ा कन्हैया छोटू कन्हैया देखो। बोले भैया कितने प्यारा लग रहा है, ठीक है भैया को। भैया बिल्कुल प्यारा लग रहा है। आप भी बिल्कुल प्यारा बनोगे अभी, देखो भूल गया कैसा है ये तेरा ये कलर। अल्लाह ओ जय जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। डांस करो, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे। जल्दी खींच ले मनु। पापा केक कब काटोगे? 8 बजे बोला था ना बेटा। ओए मुंह मटन। हाँ ले खाना दिलाते पहले इसको लगाते हो। ला दो। किससे होता है, पहले लाल होता है बीच में पीला होता है, क्या होता है पहले? मत कर, अरे अब मत कर यार, तू ये चीजें मत कर उसपे। ठीक है, तो परेशान हो रहा है वो, वैसे ही परेशान हो रहा है। वो उसको माथे में और लग रहा है, काना में उतार दे रखा बार-बार। अरे रुक यार, ले तू आ रहा उसका कर दे यार। ले जय श्री कृष्ण। ये देखो मम्मी 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 क्या लगा रही टीका। जय श्री कृष्ण। बोल बेटा। एक ही मिनट। पहले मैंने छोटे वाले बेटे को लगाया माथे में टीका, लाल और पीला वाला जो कृष्ण जी का लगाते हैं ना यू शेप में। फिर मैंने लगाया अपने बड़े बेटे को, क्योंकि मुझे वो टीका बहुत पसंद है लगाना। और मैंने यहाँ काना को भी लगाया।
मैं माचिस की तिल्ली से लगाती बिल्कुल नहीं लग पाया, फिर मुझे अपने हाथों से लगाना पड़ा, तो इसलिए वो मोटा शेप में बन गया था। वो पीठ पता नहीं जो पीठे जो टीका था ना वो अच्छी तरह घुल नहीं रहा था। फिर यहाँ मैंने कृष्णा को लगा दिया था बढ़िया सा टीका। नहीं लग रहा है यार, इसमें येलो वाला लगा दे बस। हो गया यार, अब ज्यादा क्रिएटिव मत कर, गंदा लग रहा है वो। थोड़ी पास में ले काना बोल हेलो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ, आप बोल हेलो गाइस मैं कैसा लग रहा हूँ। जय श्री कृष्णा सबको, कैसे कितना राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। राधे राधे इधर वीडियो में देख के बोलना बेटा, राधे 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 सभी दोस्तों को राधे राधे सभी दोस्तों को राधे राधे। राधे राधे। काजल लगाने थे थोड़ी है कानू। दिखा दो बे। यहाँ पर मैंने काना को माला पहनाई थी, राघव और काना को दोनों को साथ में बैठाया मैंने। राघव ने उसके गले में सीधे अटैक किया और उसकी माला नोच डाली। अब माला में से एक लाइन थी जो निकल गई, सारे मोती बीट्स नीचे गिर गए। अब मेरा काना ना तेज़ तेज़ रोने लगा कि मम्मी राघव ने मेरी माला तोड़ दी है। ऑल्दो माला का जो इस तरह से पिरोया हुआ था कि वो एक बीट टूटने की वजह से, एक लाइन टूटने की वजह से बाकी लाइन नहीं टूटी, वो मेनटेन थी। तो जो लाइन टूट रही थी मैंने उसको प्रॉपरली तोड़ दी थी। लेकिन हमारे राघव बड़े वाले का कभी मुकुट छीने, जो माला उसने पहनी उनको निकाले। अब वो छोटा बच्चा मासूम है, इसे ही तो बचपन कहते हैं, यही मासूमियत होती है दोस्तों, कि अच्छा और बुरे का कोई भाव बच्चों के अंदर नहीं होता है। उन्हें जो सामने दिखता है वो वैसे एक्ट करते हैं, तो यही खूबसूरती है बचपन की। फाइनली दोनों को कन्हैया का स्वरूप देने के बाद अब बारी थी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, जिसमें मैं लग गई थी। और मेरा मोबाइल था उधर स्टैंड पर लगा हुआ, तो मैं हस्बैंड के मोबाइल से कर रही थी, तो उनके मोबाइल में मुझे इतना अच्छा लगा नहीं। फिर भी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ और वीडियो उसमें बनाई। फिर मैंने स्टैंड से अपना कैमरा निकाल दिया था और मेरे हस्बैंड यहाँ के काना को स्टेप्स बता रहे थे कि कृष्ण भगवान कैसे खड़े होते हैं, बांसुरी कैसे बजाते हैं। उनको तो मेरा बेटा बखूबी कॉपी कर रहा था, तो बहुत अच्छे पोजेस वो दे रहा था। स्टार्टिंग में बेचारे ने बहुत पोजेस दिए, बाद में मेरा बेटा बिल्कुल पूरी तरह थक गया। और अंदर की थी मैंने कुछ फ़ोटोग्राफी, फिर मैं उनको बाहर ले गई क्योंकि अंदर उतनी अच्छी मुझे लाइटिंग नहीं लग रही थी। फिर बाहर जैसी मैं करने लगी ना, दोनों को मैं मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा था, कोई कहीं भाग जा रहा कोई कहीं, तो उतनी अच्छी तरह फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं हो पाई बाहर। ऊपर से मैं काना की गोद में छोटे वाले को रख रही थी, तो वो बिल्कुल भी उसकी गोद में बैठने को रेडी नहीं था फ़ोटो खींचने के लिए। मैं चाह रही थी कि दोनों बच्चों की मेरी साथ में एक फ़ोटो और वीडियो बने, और बहुत मुश्किल से वो फ़ोटो और वीडियो बनी और फाइनली बहुत अच्छी तस्वीरें हमने क्लिक करी और वीडियो बनाया। और ये रहा, इस तरीके से हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया और इसी में हमारा पूरा भरपूर आनंद था। अब हमको फिर पूजा पाठ, दोनों बच्चे मेरे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बाद सो गए थे और सोने के बाद फिर हमने पूजा पाठ करी, रात का डिनर विनर का तैयारी करी, फास्ट था। ये मैं कुछ वीडियो बाहर बना रही हूँ दोनों का, बहुत मुश्किल से बनाई है ये वीडियो भी। एंड यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स ली बाहर पर अपने राघव की, जो कि बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स आए। उसको इंगेज रखना पड़ रहा था ताकि वो ऊपर अपने खड़ा रह सके, बैठ सके, वरना भाग जा रहा था इधर से उधर। तो देखो मम्मी को देखो, बैठो बैठो, आगू बैठ जा, पीटू पिटाई करूं। देखो पापा मुरली बता रहे। अब हो गई थी शाम, मैंने पूजा वूजा करने के बाद अब केक का हम लोग कटिंग कर रहे थे क्योंकि हमारे काना का बर्थडे था। तो कृष्णा जी और मोर की इसमें बनी हुई थी इमेजेस में। ये रघु तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा यार ये लड़का। और यहाँ पर मेरी पापा की गोद में दे दो। वो हमने बुला लिया था और हम 2 बच्चे ये थे, बाकी लोगों का फास्ट था तो वो लोग केक नहीं खा सकते थे। आपको पता है एगलेस था ऑल्दो, और फिर भी फास्ट के दिन वो केक नहीं खाते क्योंकि क्या पता उसमें एग मिला हो। और इसीलिए दूसरे दिन फिर उन लोगों ने केक खाया। पहले दिन ही बच्चों ने ही केक खाया और इन्होंने ही काटा केक को। और यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कान्हा का बर्थडे। और फाइनली जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे वो हम करेंगे 30 अगस्त ऑफ दिस मंथ। और यहाँ पर मैं स्टैंड को सेट कर रही थी कि प्रॉपरली कैसे वीडियो इसमें आए ताकि सब लोग कवर हो जाएं। और साथ में किचन में अपना काम भी कर रही थी। और केक कटने के बाद हमने केक को डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों को।
खुशी चल चॉकलेट दो सबको बर्थडे तो गाना हैप्पी बर्थडे बेटा। ये छी वो खाने वाली है वो ले। खा रहा है ले मैं कह दूं नीतू बस का चलो। बस जाओ मैं काट प्लेट लाओ। मैं दोनों कटोरी में ना जीव को आज को भी करता है। ना ले सुनो प्लेट तुमने वो पूरी रखे दोने सोने का क्या कर रहा है ये भी दोने मैंने देखे ले भाई बिट्टू को दे और बिट्टू नीचे हट जा बेटा। कितने दोने आधे नीचे बेटा। वहां पर दो हाँ, दो दे दो। चम्मच दे दे इसको। बोल हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। राधे 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 गिरेगा नीचे। राधे राधे तो राधे राधे जो बाहर पटाखे फूट रहे हैं। ठीक 12 बज रहा है दोस्तों। आप सबको कृष्णा जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जिसका भी व्रत है और जिसने खोल लिया या जिसने नहीं खोला है उन सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे जय राधे राधे दोस्तों। बोलो रघु भी बोल रहा है राधे 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 राधे। रघु इज बोलिंग राधे राधे। बोल रहे हैं राधे राधे राधे। दोस्तों ये वीडियो है मेरे बेटे के स्कूल से। उसके स्कूल में भी बच्चों को राधा और कृष्णा के रूप में आने के लिए कहा था, तो मैंने अपने बच्चे को कृष्णा बनाकर भेजा था। और ये बच्चों की ग्रुप फ़ोटो है स्कूल की। देखिए छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने मासूम, इतने सुंदर। और ये वीडियो उनकी मैडम ने मुझे भेजा था। और सारे बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे हैं। सच में बचपन अनमोल है। राधा और कृष्णा के रूप में ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को राधा को याद करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। भगवान हर कण कण में बसे हैं और बच्चों में तो खास कर हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।